मेरे साथ हाथ उठा करके नारा लगाएंगे। बोलिए बाबा चमन ऋषि की, बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए चिमनी गांव की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरे साथ में बैठे भाई मनीष चेयरमैन जी, बहुत ही सम्मानित, इतनी सुंदर बात कही। आपके बीच में मेरे भाणजे भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं, भाई प्रदीप अलाउद जी। आपके बीच में बड़े जोश के साथ विचार रखे भाई राजेंद्र शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित मंडल के अध्यक्ष भाई अशोक प्रधान जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय भारद्वाज जी, बहुत ही सम्मानित भाई योगेश जी, बहुत ही सम्मानित भाई नवीन राठी जी, बहुत ही सम्मानित धर्म काद्याण जी, जयवीर, बहुत ही सम्मानित विस्तारक जी, बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष बुधराम जी, युद्धवीर जी, जिला सचिव जी, सुखबीर चोटीवाला जी, सभी मेंबर साहिबान, नवजीत जी, नरेंद्र वस्त आदरणीय हमारे पिता के समान हैं, सत्यवान बागपुर जी, अनिल शर्मा जी, और किसी साथी का नाम रहेगा तो माफ़ी चाहूँगा। सम्मानित मंच और मेरे चिमनी गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी गांव में बैठी घरों में, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ और माफ़ी चाहूँगा कि 4, साढ़े 4, 5 का टाइम था और 8 बज गए, 8:30 हो गए। ये एक जीत की निशानी है। आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि लेट होया, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा जब चुनाव में जितना लेट होता है आदमी, तो आप समझ के चलो कि आपकी जीत की निशानी है ये पक्का। अगर जहाँ लोग ना रोकते हों और जनता ना रोकती हो तो लेट होने की क्या जरूरत, आधा घंटा पहले आने बैठूँ हैं, जुनू पट्टा फ्री पोड़ी पे हांडा जाओ, ये और आंडन लाग रहे, गलत कह रहा हूँ। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी ने इनके प्रेम से, इनके आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आपके बेटे और आपके भाई को कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजा और ये कहा कि आप बेरी जाओ और माता रानी का आशीर्वाद लेकर के बेरी विधानसभा की सेवा करने का काम करो और बेरी हल्के की बहादुर जनता से आशीर्वाद और प्यार मांगने का काम करो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी पीड़ा होती है और खुशी भी होती है कि ये जितने साथी आज मंच पर बैठे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है कि इन साथियों ने आते ही मेरे को संभाल लिया और चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे को नहीं पता था, मैं तो बादली से टिकट मांग रहा था। 2 चुनाव मैंने बादली से लड़े और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा, इन साथियों के साथ मैंने 2004 से लेकर के 2010 तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और मैं युवा का जिला प्रधान होता था और मैंने बादली हल्के से 2009 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। अब ये साथी कहते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि संजय कवलाना तो नया आ गया, जब तने कमल के फूल का भी ना बेरा था ना, जब मैंने चुनाव लड़ा था बादली थे।
मैं तो बनवास काट का आया हूँ 14 साल का, और 14 साल पछ है ये भारतीय जनता पार्टी ने संभाला हूँ। न तो इसी हालत हो रही थी, निर्दलीय लड़ूं, कोई टिकट देगा जब लड़ूं, इसे हालात पैदा हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपके बेटे और आपके भाई को एक हफ्ते में जवान किया और एक हफ्ते में ही पहली लिस्ट में टिकट देने का काम किया। मैं तो उन नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं बुजुर्गों नौजवान से। और मैं तो ये कहूँ, कोई कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो माता भीमेश्वरी देवी ने इस बेरी में मेरे को बुलाया है। वो भजन नहीं है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यो खुट्टा पाड़नता ही बुलाया हूँ आपके आशीर्वाद से। एक कई खुट्टे ने पाड़ोगे ना, ये हाथ खड़े कर बता दो, पाड़ांगे। बुजुर्गों नौजवान साथियों, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कई साथी सींग खड़े कर रहे हैं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, लेकिन चुनाव आमने सामने का है। ये बड़ी विचार करने की बात है। चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और किसी की गिनती नहीं है। कदे अपनी वोट को खराब करो, कई तरह की झूठ बोलेंगे आकर के, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर सब ने बेरा है कि ये 1500 आऊँगी, कि ये 2500 आऊँगी, पर ये वोट खराब नहीं करनी आप लोगों ने। अगर वोट खराब कर दी और एक वोट से भी आपका बेटा और आपका भाई हार गया तो बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। और बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिस तरह की 6 बार के विधायक की बात आ रही है, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे, 6 बार के विधायक ने टिकट मिली और टिकट मिलते ही होल्डिंग लगवाए, और होल्डिंग लगवाते ही जिस पार्टी ने टिकट दिया था उसका नाम ही खो दिया होल्डिंग मत। कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, और कि मैं लिखवा हूं मैं। और बुजुर्गों नौजवान साथियों, जब गांव इकट्ठा किया दोबर्धन, तो क्या कहता है, खड़ा होकर रोन लग गया। 6 बार का विधायक आपके आशीर्वाद से बना, आप लोगों ने प्यार दिया। जब इतना विकास किया है और इतना काम किया है तो रोने की क्या जरूरत पड़ेगी, आंसू निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन जादूगर है, झोले में कुछ नहीं रखता जादूगर, ऐसे डंडी घुमाता है, छू मंतर कर देता है। ये जादूगर आदमी है बुजुर्गों नौजवान साथियों, और बहुत झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। आप लोगों ने देखा होगा, महिला कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड है बेरी हलके के अंदर, और कई सालों से चर्चा है, और 10 साल इसकी सरकार भी रही, और ये मंत्री भी रहा, और स्पीकर भी रहा, और शर्म नहीं आई। गठबंधन की सरकार थी जो विधानसभा में खड़ा होकर न्यू कहा है, 4 महीने हुए सरकार बनी ने, जो खड़ा होकर न्यू कहा है कि बेरी में महिला कॉलेज की जरूरत है। जब उप मुख्यमंत्री न्यू कही थी, डॉक्टर साहब 4 महीने में याद आ गई, 10 साल तेरी ना सरकार थी, बनाया क्यों ना कॉलेज। बुजुर्गों नौजवान साथियों, स्टेडियम में पर्चा भरा था बेरी के अंदर, आप बहुत साथी जा रहे थे। स्टेडियम की हालत देखी आपने, ये विकास है। आज मैं पहाड़ी पर गांव में था, गांव के बीच के निकला तो गोड्या गोड्या पानी भरा गाड़ के अंदर, ये विकास है। मैं छेद में गया, अछेद के अंदर आप लोग उस रोड से निकलते हो, आप लोगों ने अछेद रोड की हालत देखी होगी, ये विकास है 6 बार के विधायक का। अरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, हिसाब हमारा मांगा है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमने हिसाब दो 10 साल का, मैं तो एक बात कहूँ, तू 30 साल का हिसाब दे देनी बेरी हल्के ने, लूट के खा लिया, तेल काट दिया सब, क्या कहा चूस लिया सब, कमड़ा घर पर लिया। अरन्यू का है संजय आ गया, जड़ू में पाकिस्तान तक आ गया,
हैं जो मैंने हेलीकॉप्टर तारे गया हड़। अरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकता है, मैं बेरी से भी नहीं लड़ सकता। यह दिक्कत भी आएगी, जला तो मेरा जरा होगा। सोई देवलाल जी हड़े तो लड़या करते, वे रोहतक के थे, रोहतक के थोड़ी थे, लड़ा करते नहीं लड़े थे। आप सांसद बनाया करते नहीं बना। नेता और लीडर, यो देश आजाद है और ये प्रजातंत्र है। अगर मैंने कलोई ते भी लड़ा हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी, तो कलोई ते भी लड़ू है, कदे कोई और के दिमाग में खराबी हो। और बुजुर्गों नौजवान साथियों, बदलाव का समय है। अब ये ट्रैक्टर पुराना हो चुका है, हो गया ना पुराना। ईब तई से ट्रैक्टर आ रहे हैं, आंगली मारो और सटेरन घूमर 4x4 खकाटा पट्टा है। ईब ये देखना है आप लोगों ने, किसानी नए ट्रैक्टर तो करोगे, पुराने ट्रैक्टर तो करोगे? नए तो करोगे ना, तो इस पुराने ने तिरपाल डाल गाल के और गैरेज में खड़ा कर दो। नुका आप रेस्ट करो। इब नए ट्रैक्टर की जरूरत है, हमारा ब्योत हो गया नए का। इब नए तो किसानी कराएंगे, करोगे ना सारे। और भाई एक बात कहूँ हूँ, क्यों चिमनिया छोरा मेले नहीं बन सकता? बन सके नहीं बन सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी आपके बेटे और भाई को एक हफ्ते में टिकट दे सकती है। असली भारतीय जनता पार्टी ये है बुजुर्गों नौजवान साथियों, गरीब की सुनता है। और हमारा हिसाब मांगा है, पर्ची और खर्ची खत्म करी कि नहीं करी? करी। कांग्रेस के राज में HCS के यो प्रदीप भाई बैठा 50 लाख रुपये, इंस्पेक्टर के सीधा रेट 30 लाख रुपये, और सिपाही के शुद्ध 12 लाख रुपये। अरे उनके लग गया करते रुपये तो दिया करते। गांव गल्या 2-2, 3-3 से हार जा तो डॉक्टर हार जा ना, तो बोला मलाई खानी है। उन मलाई खानी, उन कोई मतलब नहीं काम थे, उनके लग गया करते कि नहीं लग गया करते। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के घर में चूल्हा जलाया। जो गरीब परिवार थे ना, उनके घर में चूल्हा जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया बुजुर्गों नौजवान साहब। और एक बात और चल रही है जी, बहुत कड़ी। जित मैं जाऊं हूं उड़न यूं कहे हैं संजय भाई, एजेंट मजबूत बनाना, इसका बहुत तांडव है। यो एजेंटा का लिपटे है, ये आदमी लिपटे हैं, एजेंटा ने भीतर तो बाहर काट दे हैं। इतना बहबला मेले बन गया है, फिर यो रगड़ा है पकड़ के जो इसकी वोट ना देता। एक बात कह करके जा रहा हूं चिमनी गांव में, मैं भी आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब बूथ पर होगा और किसी भी डॉक्टर के आदमी ने भारतीय जनता पार्टी तरफ उंगली कर दी, तो बूथ पे हिसाब लेने का काम करेंगे आपके बीच में। भारत माता की किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। वो समय चला गया है, छाती का छाती बेड़ी है। एक के बाद कहे लोग स्वाद ही बाओगा चुनाव में, ईब तय मजा ही ना आ रहा था हैं। और ईब का मौका है, बदलाव करोगे तो काम होगा। और जिन्हें बिना मांगिया मिलती हो उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? घरा भी अगर बिना काम करे रोटी मिलती हो नूनी की गलियां, तो क्यों करेगा भाई अगला काम? करेगा जब घराड़े जड़ी लेंगे गए ना भाई उड़ खेत में चला जा, और काम करेगा तो रोटी मिल लेंगी। चौधर 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 चौधर, क्यों भाई? चिमनी की चौधरी जरूरत कौन है? चिमनी चौधरी की जरूरत कौन है? चिमनी का बाड़ा का मेले नहीं बनता। एक किनारा बोला चौधर 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 चौधर, ये चौधर वाले ने छोड़ के और इस नाव जब कह दियो भाई बुजुर्ग हो गया डॉक्टर साहब, इस बेटे ने आशीर्वाद दे दे, और तेरा समय हो गया 78-80 साल का हो गया, और आप लोग कहोगे ना तो मैं पा भी दाबे आऊंगा उगे चाल के। हमारा बुजुर्ग है उसे पा दाब दूंगा मैं, ताते पानी तो धो दूंगा। हे गुरुजी छोड़ दे पेंडा वेरी हल्के का, क्यों मारने लग रहे हैं? छटवा लो पेंडा हैं। एक कवि ने कहा था कि नगदा नगदी दाम माम के धोखा हो सरी, रोज काम ना बने अगर कोई मौका हो सरी। इस मौके ने मत चूक जाना,
ना तो बादल पूछ लियो 19 में हम दोनों हराए थे, ओम प्रकाश धनखड़ भी और संजय भी। जब गिनती हो गए और जब ढोल खिले और जब हम दोनों हारे, जब सारा हल्का उकड़ू बैठ कर रो था, अगर नाश कर दिया। संजय ने जता लें तो संजय मंत्री बने और ओम प्रकाश ने जता लें तो ओम प्रकाश मंत्री बने। 5 साल उकड़ू बैठ कर रोए, टप टप आंसू गिरे। और बुजुर्ग नौजवान साथियों, ये समाज फेर आ गया। कदे आप भी रो 5 साल उकड़ू बैठ कर, मैं भी रोऊं, ऐसा काम ना कर लियो हैं। और देखो एक बात और बता दूं, ईब तो इसका आखिरी चुनाव हो गया। ईब तो झूठ बोल रहा था आखिरी है, लेकिन ईब का तो आखिरी हो जाएगा। एक बात बताओ, ईब ने गर्ज भी के रह जाएगी थार तक। अगर वो बना भी दिया ईब तो 5 साल उड़ पर रखेगा सबने, जो जगह हुई उल्टा बोल लगा। और मैं MP माजरे में गया था, शहीद की मूर्ति है MP माजरे में, ईमानदारी से कहता हूं 1 लाख रुपये उठ कर आया था उस पर, उस शहीद के ऊपर। आज तक इस आदमी नहीं दिए। पूछ लेना जाकर MP माजरे में, झूठ बोलता हूं। चंदा मांगने चले जा कोई धर्मता ही अपने खूंट बेच दो। कोई गरीब का बच्चा चला जा अनाथालय में छोड़ दो, घना गरीब से थे। अरे तन्ने यो हल्का अनाथ आश्रम छोड़ दे तेरे। 6 बार विधायक बनाया, अपना आशीर्वाद दे गए, आज गरीब आदमी ने के गए अनाथ आश्रम छोड़ दो। चंदा दे खूंट बेच दूं। अरे लूट के खा लिया सारा हरियाणा है। आज कोई भाई जा है, कोई चंदा मांगने जा है, कोई दान ताई जा, कोई गौशाला के ताई जा, कोई मंदिर ताई जा है, जिस तेरी श्रद्धा उसे दे दे। खेल लाड़े चले जा, बोला लुटेरे आगे, मतलब तू है वो है सब क्या है मालिक भाई, और तो सब लुटेरे हैं सारे बेरी हल्के में। और मैं एक बात कहूं हूं, बेरी हल्के की बहादुर जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, ये मैं बता देता हूं कि 8 तारीख को जीत आपकी होगी, 100% होगी। लेकिन मेरी बुजुर्गों से प्रार्थना है, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे पिताजी के समान हैं। अपने आप को गो भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना समझ करके ये बुजुर्ग गांव-गांव निकल जाओ और गांव-गांव जाकर के एक बात कहो कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक मौका हमारे बेटे को देने का काम करो। और जितने नौजवान साथी खड़े हैं, इनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने आप को संजय कबलाना समझ करके, सारे भाई संजय बन करके गांव-गांव निकल जाओ और गांव-गांव जा करके कहो। इन नौजवानों से प्रार्थना है कि गांव-गांव जा करके एक बात कहने का काम करो कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, हमारा रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है, और रिश्तेदार के नाते से और भाई के नाते से वोट की अपील करो। जब जब युवा अंगड़ाई लेता है तो देश में क्रांति आती है, और क्रांति युवा ही लाता है। चाहे देश की आज़ादी की बात हो, जब भी युवा ने क्रांति लाई थी, क्रांति आप लोग ला सकते हो। बुजुर्ग तो गाड़ी में जा करके हाथ जोड़ सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं। आप लोग तो पैदल भी चल सकते हो, आप लोग साइकिल पर भी चल सकते हो, आप लोग मोटरसाइकिल पर भी चल सकते हो, आप लोग तो किसी तरीके से भी जा करके अपने यारे प्यारे को मना सकते हो। नौजवान साथियों, आप इसी तरीके से लगे रहो। 5 तारीख तक ये जोश कम नहीं होना चाहिए, इस जोश को बढ़ा के रखने का काम करना है और अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देना है। एक बार कर दोगे ना काम ने, एक बार हाथ खड़े करके बताओ, मेरा शांति हो जाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने मेरा फूल मालाओं से स्वागत किया, लक्ष्मी माता रानी से भी स्वागत किया, और आप लोगों ने जो मेरे सर पर पगड़ी बांधी, बहुत लंबा समय हो गया आपने बैठे ने, परेशान हो चुके होगे। जो ये पगड़ी मेरे सर पर बांधी है चीमनी गांव ने, ये पगड़ी आपने भी बड़ी सोच समझ के बांधी होगी मेरे सर पर, और मैंने भी बड़ी सोच समझ के बंधवाई होगी आपसे। और इस पगड़ी का समाज के अंदर बड़ा वजन होता है, बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। ये पगड़ी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है कि सर पर बांध कर चले गए। दोनों टाइम मिल रहे हैं, रात का समय है, मेरे अंदर भी, मेरी रगों में भी आपका खून है, और मेरी रगों में भी गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना का खून है।
एक बात कह करके जा रहा हूं, जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर के चलेगा, इस चिमनी गांव की पगड़ी की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा, कभी दाग नहीं लगने दूंगा। लेकिन आया हूं, आपके चरणों में बैठ करके राजनीति करने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप आशीर्वाद दे देना और विधानसभा में भेज देना। अगर चिमनी गांव का समेत ब्याज नहीं तारूं तो चेयरमैन का छोरा नहीं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। आप लोग करड़े हो।